Today we are going to discuss the moral side of judicial activism. मॉरल साइड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या मतलब है कि क्यों जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा, है तो क्या फायदा है, और ना करे तो किस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं, किस तरह की चीजें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए या जिन्हें बचाया जा सकता है। दरअसल आज ही सुबह के न्यूज़पेपर में हिंदू में देयर वाज एन आर्टिकल, ये वाला पहले ही आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर अ पैनल टू लुक इनटू फ्रीबीज इशू। होता क्या है, फ्रीबीज के ऊपर तो हम लोग आएंगे, लेकिन फ्रीबीज का एग्जाम्पल लेकर सबसे पहले ये समझेंगे कि क्यों इसकी जरूरत है, जुडिशियल एक्टिविज्म की अपने आप में जरूरत क्यों है। कई सारे बहुत प्रेसिंग इश्यूज होते हैं, इतने प्रेसिंग इश्यूज होते हैं, प्रेसिंग इश्यूज इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, उन्हें क्रिटिकल बोल सकते हैं। उन इश्यूज के साथ क्या रहता है, अगर आप उन्हें हैंडल नहीं करेंगे तो सोसाइटी का, अपने आप में लोगों का, कॉमन आदमी का नुकसान होता है। अगर जुडिशरी जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे बढ़ के काम करे, सुओ मोटो लेवल पे काम करे। प्रीवियस तो प्रॉमिस करे ही जाते हैं इलेक्शन के टाइम पर, आपको पता होगा इलेक्शन के से पहले प्रॉमिस किया जाता है कि अगर हम लोग पावर में आ गए, लेट्स से इफ आई एम अ पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं क्या प्रॉमिस करूंगा कि यदि मैं पावर के में आ जाता हूं तो मैं आपको ये चीज फ्री दे दूंगा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी यही कहेगी। तो इलेक्शन के लिए एक तरीके का लालच देने की बात करते हैं, लेकिन अब बात केवल लालच तक नहीं है, ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर भी बनेगा। सुप्रीम कोर्ट भी यही ऑब्जर्व करता है। देखो आप यहां पर क्या बोल रहा है एनवी रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या ऑब्जर्वेशन है कि डिस्टॉर्ट तो करेगा भी उसको, पर इकोनॉमिक डिजास्टर भी बन रहा है ये। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कहें का क्या ऑब्लिगेशन बनता है, जुडिशरी ऑन द होल, मतलब एक यूनिट की तरह देखें तो जुडिशरी का क्या बनता है, जुडिशरी को क्या करना चाहिए। आप देखो जुडिशरी है क्या, जुडिशरी इज इट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और नॉट? इट इज। सो आई विल राइट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर as well as guardian of the constitution। देखो एग्जाम वगैरह में लिखो तो यहां पर गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली मत लिखना, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए यहां पर चल जाएगा ये। नाउ बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, बिकॉज इट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, don't you think it is important for judiciary to uphold one very important thing called as constitutional morality? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को अपहोल्ड नहीं कर रहा है, मतलब कि वो कंस्ट्रक्ट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से एथिकल या मॉरल फैब्रिक हमारा डिजाइन करते हैं, अगर उनको ये अपहोल्ड नहीं कर रहा है तो ये अपनी पोजीशन अंडरमाइन नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड कैसे करेगा। कोई भी चीज जब सोसाइटी के अंदर आती है जो कि डिविएंट हो, जो कि लीग से हटके हो और नेगेटिवली इंपैक्ट करे लोगों को, ऐसी कोई भी चीज को जुडिशरी अपने लेवल पर, सुओ मोटो लेवल पर, सुओ मोटो मतलब खुद से बिना किसी और के कहे, अगर एक्टिवली रहकर काम करती, प्रोएक्टिवली उसके अगेंस्ट काम करती, उसे डिसरप्ट करती और उसे रोकती है, जिससे कि एक आम इंसान का नुकसान होने से बचता है, ऐसे केस में उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। फ्रीबीज वाले केस में हुआ यही, फ्रीबीज वाले केस में यही हुआ कि फ्रीबीज प्रॉमिस करे जा रहे हैं, वो डिस्टॉर्ट भी कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ भी ले जा रहे हैं। तो किसका अहेद छुपा है, ऑन हुज कॉस्ट are these freebies being promised? These freebies are being promised at the cost of the common man, people who are innocent, people who do not know what goes into politics to that level to which unfortunately the eroded value political system presents in contemporary times, right? वो उनको आइडिया नहीं रहता है, उसके चलते इस तरीके की चीजों में आ जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस को ही सुप्रीम कोर्ट बैन करने की बात कर रहा है कि इस प्रैक्टिस को ही बैन किया जाए। तो कपिल सिब्बल ने हालांकि इसके खिलाफ बोला भी कि नहीं, आप डिस्पैशनेट, जैसे इस पे देखो स्टार्टिंग में बोला हुआ है किस तरीके के लोग चाहिए जो डिस्पैशनेट तरीके से इस चीज को कवर करे। लेकिन कपिल सिब्बल ने बोला कि नहीं, ईसीआई का कोई रोल नहीं है, बाकी किसी आप बॉडी को मत बुलाओ।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट में डिबेट हो नहीं पाएगी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी यही क्लेम करेगी कि नहीं फ्रीबी जरूरी है, फ्रीबी देना जरूरी है, एक लालच की तरह। ऐसे केस में जब वो इस प्रैक्टिस को बैन करने के लिए आती है तो वो अपना मॉरल ऑब्लिगेशन भी होल्ड कर रही है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होल्ड कर रही है। जब जुडिशरी या कोई भी एक पिलर इस तरीके की कोई चीज करता है जिसके अंदर आम आदमी का हित निहित हो, मतलब कि वेयर द कॉमन मैन्स इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व, एंड एनी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी फॉर दैट मैटर, इफ इट इज जुडिशरी, इफ इट इज मीडिया, इफ इट इज एग्जीक्यूटिव, इफ इट इज लेजिस्लेचर, कोई भी ऑर्गन यदि ऐसा काम कर रहा है जिससे कि कॉमन आदमी का इंटरेस्ट सेव हो रहा है या कॉमन आदमी को फायदा हो रहा है, तो कॉमन आदमी का फेथ सिस्टम के अंदर बढ़ता है। आप आजकल के टाइम पर देख लो, जब पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे रहते थे, मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग दैट टुडे एवरीबॉडी इज करप्ट, बट यस देयर वाज अ टाइम व्हेन वी हैड मच बेटर ब्रीड ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स देन व्हाट वी सी टुडे। आज कम वैल्यूज वाले या कहे नेगेटिव वैल्यूज वाले पॉलिटिकल लीडर्स की तादाद ज्यादा है, पहले उनकी तादाद ना के बराबर होती थी। तो जब ऐसे तरीके के पॉलिटिकल लीडर्स रहते थे तो जो आम आदमी है उनका फेथ कितना ज्यादा रहता था इन लोगों के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर कितना फेथ रहता था, फिर चाहे आप डेमोक्रेसी की बात करें फिर या किसी और सिस्टम की पार्ट की बात करें। ये बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर एंड गार्जियन, देयर इज अ मॉरल ड्यूटी, इट प्लेसेस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर जुडिशरी। अब ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि इसकी जिम्मेदारी है, अगर इतनी स्ट्रांग पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी अपहोल्ड कर रहा है, तो इसके ऊपर एक जिम्मेदारी आई। ये जिम्मेदारी एक पैरेलल या साइमल्टेनियस मॉरल ड्यूटी को जन्म देती है कि भाई मॉरल ड्यूटी है आपकी कि आप लोगों के इंटरेस्ट को सेव करें। ये मॉरल ड्यूटी प्लेसेस अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन जुडिशरी अगेन। अब ये मॉरल ऑब्लिगेशन अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहां पर कॉम्प्रोमाइज क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले चीज तो आप डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी हो गया, बी इट मॉरल इन नेचर, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी हुआ, आपने अपना काम एक तरीके से नहीं किया। इग्नोरिंग अ प्रॉब्लम इज एज गुड एज नॉट केटरिंग टू दैट। इनफैक्ट यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी था कि नॉट डूइंग योर ड्यूटी इज एज गुड अ फैक्टर एज करप्शन। जैसे कि बाकी करप्शन होते हैं उसी तरीके से डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ करप्शन। यहां उसकी अगर मॉरल ड्यूटी है, अगर वो अपने मॉरल ऑब्लिगेशन को नहीं फुलफिल कर रहा है, मॉरल ड्यूटी को नहीं फुलफिल कर रहा है, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ करप्शन, राइट। बी एक्टिविज्म लेवल पे या किसी और लेवल पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका अर्थ क्या निकलेगा कि ये दिस इज नॉट एबल टू अपहोल्ड समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी अपहोल्ड नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी अपहोल्ड नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि फेथ ऑफ द पीपल इज डिमिनिश्ड इन द सिस्टम। फेथ कम होगा कि नहीं होगा? आप अपने परिवार में रहते हो, आपको परिवार के ऊपर विश्वास है कि हम अगर जाएंगे तो ये घर, हमारे घर वाले हमारा सामान नहीं ले लेंगे या हमारे इंटरेस्ट है उनको सेव करके रखेंगे। आप यदि मान लीजिए ऐसे परिवार में रहना चालू करें जहां पर आपको किसी का कोई भरोसा नहीं है, आपको हर वक्त खुद को, खुद के सामान को, खुद की चीजों को, खुद अपने आप को बचा के रखना पड़ता है, यू वुड नॉट लाइक टू लिव इन दैट प्लेस बिकम्स अ हेल। इंडियन पॉलिटी इज योर फैमिली when you are an Indian and you are living in India. It's a part of your family, even when you go outside. But that's not the topic over here. Faith diminish हुआ, आपका unsettle होना चालू हो गया। और पूरा कहां से हो रहा है कि if judiciary is not active enough, if judiciary is not in fact proactive enough to have worked in order to disrupt something which is deviant, which impacts the society negatively, be it on social, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल।
यहां पर हर तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, वो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, इस कारण से उसका बीच में आना बनता है। और यही मॉरल साइड है जुडिशियल एक्टिविज्म की। यहां पर हम लोग जुडिशियल रोमांटिसिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, जुडिशियल ओवररीच की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स अगेन नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। मैं शॉर्ट ब्रीफ में बता देता हूं, जुडिशियल ओवररीच तब होता है जब आप उस चीज को ज्यादा करने लगे, किसी का ध्यान रखें, किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली में कोई बच्चा है जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो तब तक तो ठीक है, जब तक आप उसे किसी ऊंची जगह पर चढ़ने से रोक रहे हैं या जहां से उसका सच में नुकसान हो सकता है। लेकिन तब परेशानी है जब वो खेलते खेलते गिर जाए और आप उसे गिरने भी ना दें। खेल में जो चोट लगे वो अच्छी है, लेकिन हाँ कहीं से गिर के अगर जान को नुकसान आने का चांस है तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्शन केवल उतना होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म इस बच्चे को वहां तक बचाना जहां पर की ऊंचाई पर 10वें माले पर खड़ा है, वहां से गिरने के चांस है, वहां से उसे पीछे खींच लो। लेकिन खेल रहा है तो गिरने दो, बल्कि खुद 2 बार गिरा भी दो, उसमें भी कोई नुकसान नहीं कि सीखेगा। सो दैट्स व्हाट जुडिशियल एक्टिविज्म इज। नीचे अगर रोकने लग गए, खेलते वक्त अगर गिरने से रोकने लग गए, तो जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा।